मुफ्ती साहब अपने मुसलमान होने की कीमत चुका रहे हैं। मुझे लगता था कि आप इंसानों की बात करेंगे, आप गैंडे की बात करते हैं। किसी मुसलमान ने कभी ये नहीं कहा कि हमको भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, वो देशद्रोही हैं। हमारे पुरखों की सरजमीं, हमारी पैदाइश यहीं, हमारा मरना यहीं, हमारी कब्रें यहीं, हमारे पुरखों की कब्रें यहीं। कुछ लोग खाते यहाँ के हैं, गाते इजराइल के हैं। या जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं उनको ये अब्बा बना लेते। जो मणिपुर के बेटी के साथ खड़े नहीं हो सके, जो कभी बिल्किस बानो के साथ खड़े नहीं हो सके, वो बेटियों का अधिकार की बात करेंगे। लानत है, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। किस तरीके से देखते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने जो शायरी पढ़ी थी, तो आपको लगता है कि उस शायरी से किसी के जो है आस्था को ठेस पहुंचा हो? देखिए, मुफ्ती साहब अपने मुसलमान होने की कीमत चुका रहे हैं और ये कीमत तो हर मुसलमान को चुकानी पड़ेगी। जो भी वोकल लोग हैं, जो बोल रहे हैं, आज के दौर में इस सियासत पर बोल रहे हैं, हुकूमत पर बोल रहे हैं, नफ़रत के दौर में बोल रहे हैं, उनको अपने मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने भी चुकाई, बाकियों ने भी चुकाई, मौलाना को भी चुकानी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नहीं बोल रहे। भाई, महाराष्ट्र में ही इनका विधायक जो है वो मुसलमानों को गालियां देता है, राजा सिंह। महाराष्ट्र में ही नीतीश राणे के बेटे जो है वो किस तरह के अल्फाज और गालियां देते हैं मुसलमानों को, ये सब देख रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो बहुत चिंता का विषय है हमारे लिए और बहुत गंभीर मामला है। ये कीमत चुकानी पड़ेगी और जो लोग भी समाज से आगे आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ बोलेंगे, इन हिंदुत्व फोर्सेस के ख़िलाफ़ बोलेंगे, तो उनको अपना सीना मजबूत करके आना चाहिए और उनको ये तैयार रहना चाहिए कि कभी ना कभी उनको टारगेट किया जाएगा। मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ इस पर, उनकी गिरफ़्तारी पर, उन पर कार्रवाई पर कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ। ये मतलब पहले से हमें इस बात का अंदाज़ा था कि मौलाना ने जितनी बातें कही हैं, जिस अंदाज में बड़े मजबूत और जिस तरीके से चोट हिंदुत्व फोर्सेस को लगा है, वो उनको टारगेट करेंगे और आज यही हो रहा है। इसी की कीमत चुका रहे हैं मौलाना, और कुछ नहीं है। ये आप ये मत समझिए कि यहाँ अदालत और कानून। गाली जो है, क्या नाम है, हिंदुत्व को दी गई है, ये हिंदुओं को गाली दी गई है। उनके लहजे से उनके कई वीडियोस जो हैं वायरल हो रही हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है वो कीड़े मकोड़े कह रहे हैं। आप इस देश में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी इसी देश में रहने वाले लोगों को आप कीड़े मकोड़े कहेंगे, तो ये तो गलत बात है ना सुहेब भाई। देखिए, मैं उनके भले कुछ अल्फाजों को अप्रूव ना करूं, लेकिन वो जो कह रहे थे वो फ़िलिस्तीन और इज़राइल के मसले पर कह रहे थे। और मेरी समझ में अगर वो फ़िलिस्तीन और इज़राइल के मसले पर ज़ायनिस्ट को अगर कोई बुरे अल्फाज से नवाजते हैं तो उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं भी कई बार ज़ायनिस्टों को, और वो उस लायक हैं भी। तो अब सवाल ये होता है, उसके लिए तो आपको गाज़ा पट्टी जाना चाहिए ना। नहीं, आप उसके लिए आप फिलिस्तीन जाएं, इजराइल जाएं। नहीं, क्या पाकिस्तान में कभी किसी हिंदू पर जो जुल्म होता है या बताते हैं कि बांग्लादेश में हुआ है, तो उसके लिए ये सारे जो यहाँ से जो हिंदुत्व फोर्सेस हैं, यहाँ पे बजरंग दल, आरएसएस वाले, क्या पाकिस्तान में जाके उसका प्रदर्शन करते हैं क्या? या फिर यहाँ से जो लंदन में जो प्रदर्शन हुए हैं फ़िलिस्तीन के समर्थन में, या पूरा यूरोप में, अमेरिका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब क्या यहाँ से गाजा में जा कर के किए? क्या बातें करते हैं आप? दुनिया में कभी भी किसी एक कौम के ख़िलाफ़ जुल्म होगा तो लोग आवाज़ उठाएंगे। क्या उठाने वाले सिर्फ मुसलमान थे? हमने तो देखा कि कई यहूदी भी और ईसाई भी और दुनिया के तमाम मुल्कों में जो है इस पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान में लोगों को पता नहीं किस बात का एक ऐसा भ्रम है कि यहाँ पर नहीं, किसी दूसरे देश में हो रहा तो यहाँ क्यों आवाज़ उठाते, तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुछ होता है तो यहाँ क्यों आवाज़ उठाते हैं? वो तो वहाँ के नागरिक। आप भी चुप रहिए। ये दोगलापन छोड़ना पड़ेगा। वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज और
जहाँ कहीं भी किसी के खिलाफ जुल्म होगा तो आपको ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। अच्छा शुएब जमाई साहब, मुफ्ती सलमान नजरी साहब जो है आपके ही ग्रुप के हैं, कहा ये जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि उनको फाइनल रिलीज करवा पाएंगे आप? कोई किसी ग्रुप का नहीं है, ये सब उम्मत के मर्द मुजाहिद हैं और कौम के रहनुमा हैं, हमारे भाई हैं। और जब कोई भाई किसी मुश्किल हालात में खड़ा हो तो उस भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है, और हमारा जो है ना सिर्फ आईनी फ़र्ज़ है बल्कि हमारी कौमी फरीज़ा है। आप लोग मिल करके जो है मुफ्ती सलमान नजरी हैं, आप लोग हैं, ग़ज़वा-ए हिंद का जो है सपना देख रहे हैं। ये तो लगता है कि आपको किसी गोदी मीडिया वालों ने पैसे देकर भेजा है इस तरह के बेहुदा सवाल करने के लिए। मैं ये हमें कोई भेजा नहीं है, हमने भी देखा है कई न्यूज़ चैनल पे, हमने देखा है। अभी एक न्यूज़ चैनल है सुदर्शन न्यूज़ है, वो सुरेश चौहान के, उनकी वीडियोस में देख रहा था, वो कह रहे हैं कि लोग ग़ज़वा-ए हिंद की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता था कि आप इंसानों की बात करेंगे, आप गैंडे की बात करते हैं, खिंजीरों की बात करते हैं, मैं इंसानों की बात करता हूँ। आप कहाँ उधर पहुँच गए दूसरी तरफ? वो तो हिंदू हृदय सम्राट है ना साहब। देखिए, किसी मुसलमान ने कभी ये नहीं कहा कि हमको भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। कभी किसी ने, कोई ऐसी बड़े उलमा या बड़ी तंजीमें या हमारे नेता या हम लोगों ने कभी आज तक इस तरह की बात की नहीं, क्योंकि हम अपने देश को तोड़ना नहीं चाहते। हमें अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि जो हमारा दस्तूर है, जो आइन का दस्तूर है, उस पर हम चलते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी हर रोज़ इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, वो देशद्रोही हैं। जिसको भारत पसंद नहीं है, इसका आईनी दस्तूर पसंद नहीं है, उसको कैलासा या नेपाल चले जाना चाहिए। देख लीजिए वहाँ हिंदू राष्ट्र का क्या हाल है। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे जो आलिम, जो आपके आलिम हैं या धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात नहीं करते। जब मुस्लिम राष्ट्र आपको मिल ही गया पाकिस्तान के रूप में, तब क्या करेंगे? ये हमारी सरजमी, हमारे पुरखों की सरजमी, हमारी पैदाइश यहीं, हमारा मरना यहीं, हमारी कब्रें यहीं, हमारे पुरखों की कब्रें यहीं। जो विरासत हम लिए घूम रहे हैं, वो विरासत को भूल जाएंगे आप? किसको मिला? जो चले गए पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी हो गए। जो इस हिंदुस्तान में रहे, वो हिंदुस्तानी है। मुसलमानों के लिए तो चॉइस थी ना, पर हमारी तो सबसे ज़्यादा देशभक्ति इस बात की है कि हमने इस सरजमी को चुना है। किसी दूसरे के पास तो चॉइस नहीं थी, उनको तो ऑब्वियसली यहीं रहना था। मुसलमानों के पास तो चॉइस थी और हमारी देशभक्ति ज़्यादा है। और ये आप इस बात को समझिए कि इस देश का मुसलमान इन गद्दारों से बड़ा देशभक्त है। आप किससे सर्टिफिकेट लेंगे? क्या सर्टिफिकेट आप उनसे लेंगे जो इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कभी शरीक नहीं हुए? क्या आप उनसे लेंगे जो कभी भी महात्मा गांधी का और क्रांतिकारी जो हमारे सेनानी थे उनका साथ नहीं दिए? ये तो अंग्रेज़ों की मुखबरी किया करते थे और नौकरियां पाने के लिए जो है अर्जियां दिया करते थे कि भाई हमें जो है नौकरी दे दो, हमें अपने साथ शामिल कर लो। तो आप कैसे लोगों के विचारों की बात कर रहे हैं? पसंद से हमने इस भारत को चुना है, लेकिन आपके ऊपर सवाल उठता है। लोग कहते हैं कि खाते यहाँ के हैं और गाते पाकिस्तान के हैं। मैंने कहा ना कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देशद्रोही हैं। जो भी अपने धर्म के बुनियाद पर किसी देश की मांग करेगा वो देशद्रोही है। और देशद्रोही जो होते हैं वो भारत के नहीं हो सकते, वो कहीं के भी हो सकते हैं लेकिन भारत के नहीं हो सकते। भारत का जो आईनी दस्तूर है, जो हमारा संविधान है, जो हमारी रिपब्लिक है, जो हमारा कानून है, उसके साथ जो छेड़खानी करेगा, छेड़छाड़ करेगा, वो हमारा नहीं हो सकता। रही बात, हम तो खाते भी यहीं की हैं, गाते भी यहीं की हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि कुछ लोग खाते यहाँ के हैं, गाते इज़राइल के हैं। हर दूसरे लोगों को अब्बा बना लेते हैं। दुनिया में जहाँ पर भी कुछ ऐसे किस्से मिलेंगे जहाँ मुसलमानों को दबाया गया या जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, उनको ये अब्बा बना लेते हैं। मेरे को पता नहीं कि नेतन्याहू कब आए थे, उनके पुरखे कब यहाँ आए थे, कैसे उनके औलादें यहाँ हो गई, ये मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है।
ये तो भाई इतिहासकार बता सकते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी मुसलमानों का दुश्मन है वो इनको अब्बा बना लेते हैं। और कमाल की बात है कि जिनको ये अब्बा बनाते हैं वही उनको लात मार के बाहर फेंक देते हैं। तो इसलिए भारत का मुसलमान बर्मा के मुसलमानों के साथ भी खड़ा था, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ भी खड़ा है, पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ भी खड़ा है, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ भी खड़ा है। सिर्फ इसलिए खड़ा है कि जहाँ जहाँ जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं, जहाँ कभी भी उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके सॉलिडरिटी में खड़े हैं। क्या इनकी इतनी हैसियत है, इनकी इतनी औकात है कि ये भारत सरकार से सवाल पूछ सकें? जो जिनको ये गालियां देते हैं, जिस फ़िलिस्तीन के नाम पर ये उछल कूद रहे हैं, जिस इज़राइल को ये अब्बा बनाए बैठे हैं, उनको भारत ने ही धोखा दे दिया। यूनाइटेड नेशन में हम फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हैं, भारत सरकार फ़िलिस्तीन का समर्थन करती है। तो शुरू से ही करते आ रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल करते आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई आपके जो सरपरस्त हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी तो नीतियाँ अलग हैं, और आपने अपने जो यहाँ से गुर्गे पाल रखे हैं वो नफरत फैलाते हैं इस बुनियाद पर। नीति तो जो है उत्तराखंड की सरकार बना रही है ना। वो अभी अभी एक जो है यूसीसी भी जो वहाँ पे जो है पास हो गया। अब तो 4-4 शादी नहीं कर पाएंगे सुहेब जमाई। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि जब मुसलमान इस बारे में ज़्यादा अपने उड़ता तीर ले लेते हैं। मेरी एक सलाह है कि उनको फैमिली हेल्थ वेलफेयर का जो है सर्वे पढ़ना चाहिए। बहु विवाह और एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने के मामले में तो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू समुदाय है। डाइवोर्स जो है मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू समुदाय में है, और गर्लफ्रेंड रखने के मामले में तो सबसे ज़्यादा है। तो मुसलमानों पे तो ये कहाँ आयत हुई, ये तो पाबंदियाँ उन पे लगी। दूसरी बात ये है कि यूसीसी नहीं है, ये नॉन यूसीसी है। यूसीसी अगर होता तो ट्राइबल बेटियों को क्यों छोड़ दिया गया? अगर आप ये कहते हैं कि हम यूसीसी इसलिए ला रहे हैं क्योंकि बेटियों का उत्थान करना, अधिकार देना, तो क्या हमारी जनजातीय प्रजाति के जो बेटियां हैं उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? उनको यहाँ से वो सारी उत्थान नहीं होनी चाहिए? क्यों छोड़ दिया आपने उनको? क्योंकि आपको दबाव बना था कि अगर आप इनको छेड़ेंगे तो आपका वोट बैंक यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो ये सब दोगला रवैया है, ये कहीं नहीं टिकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं टिकेगा, ये हाई कोर्ट में भी नहीं टिकेगा। और अभी तो शुरुआत हुई है इस लड़ाई की, आप देखिए आगे आगे होता क्या है। ये सब एक अपीजमेंट कोड है, अपीजमेंट बिल है, जो किसी एक ख़ास समुदाय और वर्ग को यहाँ से जो है अपनी तरफ खींचने के लिए, या कह सकते हैं कि अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये कोई इसमें ऐसी बेसर पैर की बातें हैं। और जो मुफ्ती मौलाना या जो भी मुसलमान इसकी तायीद कर रहा है, मैं उनसे पूछता हूं कि अल्लाह की कसम खाकर बताएं और हाजिर और नाजिर जानकर बताएं कि यूसीसी के अंदर जो प्रावधान लिव इन रिलेशनशिप का है, क्या आप उसको शरई नज़रिए से उसको अप्रूव करेंगे? क्या शरई नज़रिए में जो कुछ भी यहाँ से बेटियों के अधिकार हैं और तमाम मामलात हैं उसमें अगर छेड़खानी की गई है तो क्या आप उसको सही जायज़ ठहराएंगे? अरे कौन होते हैं ये बेटियों के अधिकार देने वाले? हमारी बेटियों के अधिकार के लिए तो यहाँ से मुसलमान इस्लाम ने सबसे पहले अधिकार दिए हैं। कभी था इनके यहाँ बेटियों के प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का मामला? ये तो अब कानून बनाए मुसलमानों। इस्लाम ने तो यहाँ से बेटियों के अधिकार का, प्रॉपर्टी में बाप के प्रॉपर्टी में अधिकार का हिस्सा तो बरसों से, 1400 सालों से है। किसी धर्म में ऐसा नहीं था। जो मणिपुर के बेटी के साथ खड़े नहीं हो सके, जो कभी बिल्किस बानो के साथ खड़े नहीं हो सके, वो बेटियों का अधिकार की बात करेंगे? लानत है, धिक्कार है ऐसे लोगों पर। लेकिन चलिए आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई होगी या वो रहेंगे जेल में? देखिए, कानून अपना काम करेगा और मैं ये समझता हूँ कि अदालत जो है, अदलिया जो है, इसमें अच्छा फैसला लेगी। और मेरी नज़र में ये जितने भी दूसरे बड़े हिंदुत्व के गुर्गे हैं, उनका जो हेट स्पीच है उनके मुकाबले में ये कहीं नहीं टिकता है और उनको इंसाफ होगा। कितना बड़ा गुनाह है मुफ्ती सलमान अजहरी का? नहीं, मैं नहीं मानता कि कोई गुनाह है। तो आप भी वही शब्द को कहेंगे? क्यों कहेंगे? हमारे शब्द कुछ और होंगे, हमारी जज्बात कुछ और होंगे। हम तो ये कहते हैं कि भाई यहाँ से कि अभी खामोशी है, अभी खामोशी है, वो शोर भी आएगा,
अभी जाहिलों का दौर है, हम अभी जाहिलों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। अब कोई अपने आप को जाहिल समझ ले तो उसकी मर्जी, मैंने तो किसी का नाम क्या नहीं। दौर आएगा? अभी आपका दौर नहीं चल रहा है, क्या दौर आएगा? मतलब ये दौर मतलब क्या, मतलब इसको आप एक्सप्लेन करें तो जरा लोग समझेंगे कि क्या दौर आएगा, क्या चाहते हैं आप? भाई मैं ये चाहता हूँ कि इस देश का ऐसा दौर आए जिसमें हमारे दलितों के साथ अत्याचार ना हो, आदिवासियों के हक न छीने जाए, इस देश का अल्पसंख्यक जो है वो सुरक्षित महसूस करे। हम ये चाहते हैं कि इस देश के ओबीसी वर्ग को समान जो है उसको अवसर प्रदान हो। हम ये चाहते हैं कि इस देश की बेटियां सुरक्षित रहे। हम ये चाहते हैं कि मणिपुर की बेटियां भी सुरक्षित रहे। हम चाहते हैं इस देश में कोई बिल्किस बानो ना बने। हम ये चाहते हैं कि इस देश में बलात्कारियों को माला ना पहनाया जाए। हम ये चाहते हैं कि इस देश में बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा लेके लोग नारे ना लगाएं। हम ये चाहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री सबको अपना समझें और नफरत करने वालों को यहाँ से लगाम लगाएं। हम यही तो चाहते हैं। हम और क्या चाहते हैं? हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं चाहते। हम अपने देश की बेटियों की बात कर रहे हैं। हम इस देश के यहाँ से और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। हम दलितों की ये चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ जो है हिंदुत्व के मानने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं ये लोग गजवा हिंद चाहते हैं। देखिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, गोबर खाने वालों से हमारा मुकाबला नहीं है भाई, वो बहुत बड़े लोग हैं। और जाहिलों से हमारा क्या मुकाबला, उनकी अपने मेयार हैं, हमारे अपने मेयार हैं। जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते। अच्छा, मुझे शुएब भाई एक चीज़ बताइएगा कि आप पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, कहीं पे भी आपके किसी धार्मिक किताब में गजवा हिंद का जिक्र है? कहीं नहीं है। गजवा हिंद क्या होता है? अरे भाई, यहाँ से इस देश के मुसलमानों ने जो ये दस्तूर तय किया है और जिस बात पे समझौता किया है और तमाम चीज़ें जो चलती आ रही पिछले 70 सालों से, उसमें क्या तब्दीली आपने देखी? इस देश का मुसलमान अगर यहाँ से कोई इस तरह के ख्यालात रखता तो यहाँ ब्राह्मणों को क्यों वोट देता? अच्छा, इस देश के मुसलमानों के नेता जो हैं वो समाजवादी पार्टी के लीडर क्यों होते, या आरएलडी के लोग क्यों होते, या आरजेडी के लोग क्यों होते? ये सब भी तो यहाँ से कोई यादव हैं, कोई ब्राह्मण हैं। मुसलमानों ने तो हमेशा अपना नेता जो है किसी हिंदू को चुना है। कभी मुसलमानों ने अपना नेता किसी मुसलमान को चुना है क्या? अगर चुनते तो यहाँ से हर राज्य में जो है मुसलमानों की अलग पार्टियाँ होती। अगर चुनते तो आज मुसलमानों की स्थिति कुछ और होती।